हाय, आज हम फिर से आ गए एक नई मूवी के साथ। आज की मूवी है बारबी। इस मूवी के मेन एक्ट्रेस है मार्गो रॉबी। इस मूवी में दिखाया गया है जो कि है मेन बारबी, वो एक स्टेरियोटाइपिकल बारबी है। बारबी अपनी बारबी लैंड में रहती है बाकी बारबी और केन के साथ। सारी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बारबी ही है, केन कहीं भी नहीं। केन की कोई काम ही नहीं। अगर बारबी केन की तरफ एक बार देख के मुस्कुरा दे तो केन की बात बन जाती है। केन चाहता है बारबी के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन बारबी चाहती है बाकी बारबियों के साथ टाइम स्पेंड करना। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है बारबी पार्टी में बाकी बारबियों के साथ डांस कर रही है। अचानक से स्टेरियोटाइपिकल बारबी मौत के बारे में बात करने लगती है और सभी बारबी चौंक जाती है। बारबी इस बात को डालने के लिए बोलती है कि वो डांस करने की बात कर रही है। उसके अगले दिन बारबी के लिए परफेक्ट नहीं था। बारबी देखती है उसकी पैर सीधा हो गया। बारबी इस बात को लेकर बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। तब बाकी बारबीज बारबी को कहती है वियर्ड बारबी से मिलने के लिए। वो दिखने में भला ही वियर्ड हो, लेकिन उसके पास बहुत सारे नॉलेज है। बारबी वियर्ड बारबी से मिलने जाती है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है। वियर्ड बारबी बारबी को बोलती है उसे रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा कि कौन उसके साथ खेल रही है, और अगर बारबी उसे ढूंढ नहीं पाई तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अगली सुबह बारबी रियल वर्ल्ड की तरफ जाने लगती है। अगली सुबह बारबी सबको बाय बोलकर अकेले ही निकल पड़ती है रियल वर्ल्ड की तरफ। रास्ते में उसे पता चलती है कि केन उसके साथ आ गया। बारबी केन को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन केन मानने वाले वैसे नहीं था। केन भी जिद करने लगता है कि वो भी बारबी के साथ रियल वर्ल्ड जाएगा। केन बारबी को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ उसे ले चले। बारबी केन को लेकर रियल वर्ल्ड में आखिर चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड जाकर बारबी तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन केन बहुत ही खुश था। बारबी रियल वर्ल्ड में बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। बारबी बिलबोर्ड में सुपर मॉडल्स की फोटो देखकर सोचती है कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। रियल वर्ल्ड में बारबी को सब हैरेसमेंट करने लग जाता है। एक आदमी ने बारबी को टच करने की कोशिश करता है और बारबी उसे मुंह में पंच कर देती है। बारबी और केन अरेस्ट हो जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस भी बारबी के ड्रेसअप सेंस को देखकर हंसने लगता है। पुलिस बारबी और केन को छोड़ देता है। उसके बाद बारबी एक शॉप में जाकर वहां से कपड़े चुराती है। इसके बाद फिर से वो दोनों अरेस्ट हो जाता है, लेकिन इस बार पुलिस उन दोनों को छोड़ देते हैं। ये सब न्यूज मेटल कंपनी के सीईओ के पास पहुंच जाती है और वो सीईओ बारबी को वापस जाने के लिए ऑर्डर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है बारबी केन को बोलती है उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि वो सोचना चाहती है कि रियल वर्ल्ड में कौन उसके साथ खेल रहा है। इसके बाद बारबी आंख बंद करके देखती है कोई उसके साथ खेल रहा है। एक लड़की, साशा नाम की एक लड़की। बारबी साशा से मिलने के लिए स्कूल चली जाती है। बारबी साशा से मिलकर बहुत ही खुश थी, लेकिन साशा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। साशा बारबी को एकदम भी पसंद नहीं करती और साशा और भी कहती है बारबी एक सोशली बैरियर क्रिएट किया है और भी बहुत सारे बुरा भला कह देती है। बारबी ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रियल वर्ल्ड में आदमी काम कर रहा है, लड़की उन लोगों की बात सुन रही है। ये सब देखकर केन बहुत ही खुश था। केन सोचता है बारबी लैंड वापस जाके ये सब कहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी केन देखता है मेटल की आदमी बारबी को पकड़कर ले जा रहा है। केन सोचता है शायद बारबी इन लोगों के साथ सेफ रहेगी, इसीलिए केन वापस बारबी लैंड चले जाते हैं। दूसरी तरफ बारबी मेटल की ऑफिस में आकर सीईओ और बाकी स्टाफ के साथ मिलती है। सीईओ बारबी से कहता है अगर बारबी फिर से बारबी लैंड चले जाए तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए बारबी को एक बॉक्स में जाना पड़ेगा। पहले तो बारबी राजी हो जाती है, लेकिन फिर से बारबी को एक डाउट होती है। फिर बारबी वॉशरूम के बहाना देकर भाग जाती है। भागने की टाइम बारबी एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो बारबी को भागने की रास्ता बता देती है। फिर बारबी साशा और उसकी माँ ग्लोरिया से मिलती है। वो दोनों बारबी को लेकर गाड़ी से भाग जाती है। गाड़ी में बारबी को पता चलता है बारबी के साथ साशा नहीं बल्कि ग्लोरिया खेल रही। बारबी को और भी पता चलता है वियर्ड बारबी के साथ भी ग्लोरिया बचपन में खेलती थी। अब मेटल के हाथ से बचने के लिए बारबी, ग्लोरिया और साशा तीनों ही बारबी लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर जाके बारबी देखती है सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ केन की कंट्रोल में आ गया। बारबी बारबी लैंड को पहले की तरह करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके बात नहीं मानती। ये सब देखकर बारबी बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है।
दूसरी तरफ ग्लोरिया और साशा दोनों रियल वर्ल्ड की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उन दोनों को बार्बी की बहुत याद आ जाती है और वो दोनों फिर से बार्बीलैंड आ जाती है। ग्लोरिया बार्बी को मोटिवेट करती है बार्बीलैंड वापस लेने के लिए। अब ग्लोरिया की मदद से बार्बी सारी बार्बी की ब्रेन वॉश करती है और मोटिवेट करती है बार्बीलैंड वापस लेने के लिए। अब सारी बार्बी मिलकर सारी केन के अंदर मारपीट लगा देती है। सारे केन मारपीट में बिजी था और सारे बार्बी मिलकर बार्बीलैंड को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद बार्बी और केन एक दूसरे से माफी मांगता है। बार्बी केन को मोटिवेट करता है। बार्बी केन को कन्विंस करती है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। अब बार्बी सोचती है सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए। बार्बी केन के हाथों में कुछ पावर देती है। अब बार्बी खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाती है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। तभी बार्बी रूथ से मिलती है। रूथ है बार्बी की इन्वेंटर। बार्बी रूथ से कुछ डिस्कस करती है और वो डिसीजन लेती है कि बार्बी अब ह्यूमन बनेगी। इसके बाद बार्बी सबको गुड बाय कह के रियल वर्ल्ड में चली जाती है। मूवी की लास्ट सीन में दिखाया जाता है बार्बी एक गायनोकोलॉजिस्ट से मिलती है और बार्बी ने अपने नाम भी चेंज करा लिए। बार्बी के नया नाम है बार्बरा हैंडलर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो की मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया तो आपको मूवी कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू सून।